नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अजब बिहार में गजब राजनीति चल रही है। इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन पहले दिन से ही चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। वजह यह है कि उन्हें दो तरफा हमला झेलना पड़ रहा है, एक विपक्ष की तरफ और एक अपनों की तरफ से। बीजेपी ज़्यादा सीट ले करके भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दी, लेकिन वार करने से नहीं चूक रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। वो आपको याद होगा, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने थे, क्राइम को लेकर के कई जगह पे वो गए भी थे और आरोप भी जड़ दिया था। जैसे तैसे वो मामला शांत हुआ तो अभी उन्होंने 6 जून को एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी कि किस तरीके से दलितों पे जो अल्पसंख्यक है वो अत्याचार कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं नीतीश कुमार की घेराबंदी। ये सब अभी चल ही रहा था कि इसी बीच में वहाँ का बांका में जो है वो मदरसा में विस्फोट हो गया। मौलवी साहब मारे गए, 4 लोग घायल हुए, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला, यानी कि सब कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ। कहा जा रहा है कि वहाँ पे बम बनाते समय विस्फोट हुआ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन शक को और बढ़ावा इसलिए मिला, बल इसलिए मिला कि मौलवी की बॉडी का भी पता नहीं चला और 4 लोगों के घायल होने का भी पता नहीं चला। अब इसके बाद क्या था, वहीं पे जो बांका से लगभग पौने 300 किलोमीटर की दूरी है, मधुबनी की बिस्फी क्षेत्र है, वहाँ से एमएलए हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है और ये उसी का नतीजा है। बस इनका समर्थन जो है पथ निर्माण मंत्री है नितिन नवीन, उन्होंने कर दिया। संजय जायसवाल कुछ नहीं बोले। वो कहे कि आपस में लिंक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मौन सहमति जो है वो इस बयान को दे रहे हैं। इसके बाद जेडीयू की बारी थी। उसके जो गुलाम रसूल बलियावी है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पागल खाने भेज देना चाहिए। यानी जेडीयू ने बीजेपी पे करारा हमला किया। और फिर बात आगे बढ़ी तो हम भला कैसे पीछे रहती। दानिश रिजवान भी आगे आ गए, उन्होंने भी समर्थन कर दिया। यानी कि जो 2 सत्ताधारी दल है, 4 हैं वैसे तो, जेडीयू और बीजेपी आपस में ही भिड़े हुए हैं। जेडीयू बीजेपी के विधायक को पागल बता करके और पागल खाने भेजने की वकालत कर रही है। तो उधर से बीजेपी के तरफ से भी ऐसी बयानबाजी की जाती है जिससे भी नीतीश कुमार पे करारी चोट लगती है। अभी टुन्ना जी पांडे का वो मसला आया था जिसमें उनको निलंबित कर दिया गया। उन्होंने भी परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कह करके नीतीश कुमार को संबोधित कर दिया था। उनका मसला अलग था, लेकिन तब जेडीयू ने दबाव बनाया था कि बीजेपी तत्काल कार्रवाई करे, ऐसे कैसे सरकार चलेगी। कहने का मतलब खींचतान लगातार चल रही है। आखिरकार इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मकसद एकदम साफ है। बीजेपी के दिल में कहीं ना कहीं कसक है, विधायक हमारे ज़्यादा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये कब तक चले? बिहार में जो जाति गणित है, वो उस जाति गणित में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। उसकी अपनी मजबूरी है, इसीलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए हुए है। लेकिन उस कुर्सी पे हमेशा उसकी नज़र लगी हुई है। इससे भी बड़ी बात, 2022 में यूपी में चुनाव है। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है। यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में और गोवा में। सबसे जो इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए वो है यूपी। यूपी का क्या जो बॉर्डर है वो बिहार से लगता है। यूपी के नतीजों का असर बिहार पे होता है और बिहार में जो भी राजनीति चलती है उसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश को तो होता ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी दोनों लिंक हो रहे हैं। बीजेपी को मौका मिला है तो वो भला मौका क्यों छोड़े? उसे तो किसी तरीके से ध्रुवीकरण करना है, और उसमें जो ये विस्फोट हुआ है मदरसा में, वो उसको सूट कर रहा है, जेडीयू को सूट नहीं कर रहा है। इसीलिए ये राजनीति हो रही है। लेकिन ऐसी खींचतान वाली सरकारें बहुत दिनों तक नहीं चला करती है। कहा जा रहा है कि 2022 में जब यूपी का परिणाम आएगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में। क्या तब तक ये सरकार चल जाएगी? इन बयानबाजियों से तो ऐसा नहीं लगता। चलिए, इंतजार करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। इनके बयानों पर नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक